मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना यानी कि शंकर भगवान की सेवा, अर्चना, पूजा का महीना। और हर सोमवार को जैसा कि हम देखते हैं, सावन के महीने में भगवान शंकर को हर तरीके से प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। गंगा जल चढ़ाया जाता है, बेल जो पत्र होते हैं, जिनको बिल्व पत्र भी बोलते हैं, वो भी चढ़ाए जाते हैं। अक्षत चावल चढ़ाया जाता है और भी बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, ताकि भोले शंकर हम पर प्रसन्न हों और हर प्रकार के पापों से, शापों से हमें मुक्ति दिलाएं। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि ये जो बेलपत्र जो होता है, ये भगवान शंकर को इतना प्रिय क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको साइंटिफिक कारण बताऊंगा। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान का शिवलिंग होता है, वो उसमें एक्टिव रेडियो धर्मिता होती है। तभी जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, उनकी शेप और साइज जो होती है, और भगवान शंकर के शिवलिंग दोनों की शेप एक जैसी होती है। और जो बिल्वपत्र होता है, बेलपत्र होता है, ये क्षारीय होता है, या इसमें जो न्यूक्लियर जो रेडिएशन होता है, उसको सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। लेकिन बेलपत्र का हमारा धार्मिक महत्व भी बहुत कुछ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बेलपत्र का धार्मिक महत्व क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, बेलपत्र और बिल्व वृक्ष, बेल का जो वृक्ष होता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस वृक्ष के आसपास कभी भी सांप नहीं आते। यह भी कहा जाता है कि अगर किसी की शव यात्रा बेल के पेड़ के नीचे से होकर गुजरे, यानी उसकी छाया से होकर गुजरे, तो उसका मोक्ष हो जाता है। भगवान शंकर को इसीलिए बेल का जो पत्र है, और ये सबसे ज्यादा प्रिय है, और इसीलिए भगवान शंकर पर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बेलपत्र में, यानी बिल्व वृक्ष में होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो है, बेलपत्र में होती है। 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाले बिल्व पत्र पाने वाला परम भाग्यशाली, और शिव को अगर ये अर्पण किया जाए तो उससे अनंत गुना फल मिलता है। देखिए, ज्यादातर जो बेलपत्र होता है, उसमें 3 पत्तियां होती हैं, लेकिन 4, 5, 6 और 7 पत्तों वाले जो होते हैं, वो भी बेलपत्र होते हैं। ठीक है। अब कहा जाता है कि बेल के पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए, इसके काटने से वंश का नाश होता है। और अगर आप बेल वृक्ष लगाते हैं, तो उससे वंश की वृद्धि होती है। अगर आप सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन करते हैं, तो आपके पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को अगर आप सींचते हैं, तो आपके जो पितृ होते हैं, यानी जो आपके पुरखे होते हैं, वो तृप्त होते हैं। यह भी कहा जाता है कि बेल वृक्ष और सफेद आक के पौधे को अगर जोड़े से लगाया जाए, तो अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अपने प्राचीन ग्रंथों के हवाले से ऐसा कहा जाता है कि बेलपत्र और तांबे धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु का उत्पादन भी किया करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी यदि भूल से या जानबूझ के, शिवलिंग पर अगर आपने एक बेलपत्र चढ़ा दिया है, तो समझ लीजिए कि आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए बेल वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव से साक्षात करने का अवसर मिलता है, अवश्य लाभ मिलता है, आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि बेल का पौधा जो है आप जरूर लगाएं। कभी भी बेल के पौधे को क्षति ना पहुंचाया जाए। इसलिए सावन के महीने में भगवान शंकर पर बेल के जो पत्ते हैं, बेल पत्र हैं, वो चढ़ाए जाते हैं। भगवान अब शिव पुराण के अनुसार जो है, भगवान शिव को और भी बहुत सारी चीजें चढ़ाने से बहुत ज्यादा फल मिलता है। अब वो क्या फल मिलता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा किया कहा जाता है कि शिव पुराण में इस चीज का वर्णन किया जाता है कि भगवान शिव को जो भी चीजें आप अर्पित करते हैं, उन अलग अलग चीजों का फल अलग अलग होता है। अगर आप भगवान शिव को चावल चढ़ाते हैं, तो आपको धन की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाते हैं तो आपके समस्त पापों का नाश हो जाता है। जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। और याद रखिए कि अगर आप ये जो भी चीज चढ़ाते हैं, ये भगवान को, भोलेनाथ को अर्पण करने के बाद में अगर बचता है, तो उसको गरीबों में वितरित कर देना चाहिए। भगवान शिव पर बहुत सारे तरीके के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। अब शिव पुराण के अनुसार हर फूल जो आप चढ़ाते हैं, उसका फल भी अलग अलग होता है। अगर आप लाल व सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से अगर आप पूजन करते हैं, तो आपको वाहन सुख मिलता है। अलसी के फूलों से अगर भगवान शिव का पूजन करते हैं, तो उससे भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं। शमी पत्र, जो शमी के पत्ते होते हैं, उनसे पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से अगर आप पूजन करते हैं, तो आपको सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से अगर आप शिव का पूजन करते हैं, तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से शिव का पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। कनेर के फूल याद है ना, पीले रंग के जो होते हैं। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करते हैं, तो आपके सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरा, जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है, अगर उसके फूल से आप पूजन करते हैं, तो भगवान शंकर आपको सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं, जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा अगर आप पूजन करते हैं, तो बहुत ही शुभ माना गया है। दूब से, यानी दूर्वा से अगर आप पूजा करते हैं, तो उससे आपकी आयु बढ़ती है। तो भगवान शंकर को सावन माह में प्रसन्न करने के लिए इसी प्रकार धन धान्य, यानी कि अनाज से, फूल से, बेलपत्र से जब आप पूजा करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और आपका जीवन सुंदर, सुखी व हर प्रकार के कष्टों से रहित हो जाता है। तो इसलिए भगवान शिव की पूजा करते रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें, और भोलेनाथ में अपनी श्रद्धा बनाए रखें। याद रखिए, मोक्ष आपको जरूर मिलेगा। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।